हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफ़ा साहब हैं। आप लोग आज गृह मंत्रालय गए, क्या डिमांड्स थी आप लोगों की और कितनी फुलफ़िल हुई हैं? देखिए, डिमांड्स तो सबको पता है, हमारा 4 पॉइंट एजेंडे पे आज बात होने वाली थी और आज बहुत ही एक अच्छे माहौल में खुले दिल से यहाँ पे डिस्कशन हुई और ख़ुसूसन यहाँ पे ये तय हुआ कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है उस पे आगे बात चलेगी। प्रिंसिपली ये एग्री हुई है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुद ये किया है। और आज के दिन में जो है शुरुआत हमने जो हमारे रिक्रूटमेंट सबसे बड़ी इशू है हमारे लद्दाख के यूथ्स के, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के, उस पे काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर डिस्कशन हुई, काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मीटिंग भी यहाँ पे इंशाल्लाह जनवरी में नेक्स्ट मीटिंग भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट की आप बात करें तो रिक्रूटमेंट किस चीज़ में आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, आज के मीटिंग में जो है ख़ासकर जो रिजर्वेशन पे बात हुई उस पे बहुत अच्छी जो है ये मिनिस्टर साहब ने हमें ये दिया है कि कम से कम 95% तक जो है वो लद्दाख को रिजर्व किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात है तो उसमें आगे जो हमें जो मीटिंगों में उसमें तय किया जाएगा कि जो पीएससी का मसला है वो JNK के साथ रखेंगे या लद्दाख को पीएससी मिलेगी, इन दो चीज़ों पे आगे बात करके जो है वो पूरी 15 जनवरी को डेट 15 जनवरी को 15 जनवरी को दोबारा मीटिंग कॉल की गई। जी। जो आपका 6 शेड्यूल का था 371 था, उस पर कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, ये एक्सेप्ट किया है कि इन 3 जो 4 पॉइंट एजेंडा है उन सारे पे बातचीत चलेगी। और मैंने आपको पहले यहाँ से जाते टाइम कहा था कि हमें ये भी नहीं है कि हम एक मीटिंग में सब कुछ हल हो जाएगा, ऐसा भी हम सोच के नहीं आए हैं, इसमें टाइम लगेगा। मगर प्रिंसिपली एग्री किया है कि हम 4 पॉइंट एजेंडे पे हम बात करेंगे और रिक्रूटमेंट का मसला जो है जल्दी से जल्दी इसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे। नहीं, एक सबसे अहम चीज़ ये थी कि आप लोग तो ये कह रहे थे कि 6 शेड्यूल पहले हो जाना चाहिए, जिससे कम से कम अपना डेवलपमेंट का वर्क जो है जो लद्दाख में रुका हुआ है। मैं पहले जाते टाइम भी मैंने कहा हमारा ये नहीं था कि पहले होना चाहिए पहले, बल्कि प्रायोरिटी पे हम लोग अपने रिक्रूटमेंट का जो मसला आज जो बर्निंग इशू है लद्दाख का, जो पिछले 5 साल से हमारे जो युवा हैं वो बेरोज़गार है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनके मसले को हमने प्रायोरिटी पे रखा था और आज उस मसले पे खुले दिल से जो है वो उस पर डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट मीटिंग तक जो है इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई मसला हल निकले। एक चीज़ बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है, जो रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं वो सरकार किस चीज़ में देने के लिए आप लोगों को कह रही है कि रिक्रूटमेंट आखिर देगी किस चीज़ में? सिर्फ लद्दाख तक सीमित रहेगा या सेंटर तक, अदर स्टेट्स में भी क्या मिलने वाला है? देखिए, लद्दाख के लिए एक तो रिजर्वेशन की बात थी और पीएससी की हमारी बात थी, डिमांड थी। हम लोग हमारे जो युवा हैं, हमारे जो आवाम है, हम दैनिक्स या किसी और में हम जाने नहीं चाहते थे। हमारा या तो अलग पीएससी हो या हमको JNK के साथ रखा जाए, तो उस चीज़ पे आगे जाके जो है बातचीत होगी। रिजर्वेशन पे आज बहुत अच्छा हम लोग आगे बढ़े हैं, तकरीबन 95% से एबोव जो है लद्दाख के बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाएगा, उस पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है। यानी आप लोग अंदर गए थे, मुतमईन है उसकी बातचीत से? बिल्कुल, आज मुतमईन इसलिए है क्योंकि एक तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और ये बातचीत का सिलसिला इसमें प्रिंसिपली एग्री किया है कि हमारा जो एजेंडे है 4 पॉइंट उस पे बातचीत करेंगे आगे जाके और रिक्रूटमेंट का मसला जल्द से जल्द उसमें हल करेंगे। लेकिन MP साहब, एक बहुत अहम सवाल ये है कि बार बार आप लोग बातचीत की बात करते हैं कि बिल्कुल करेंगे बातचीत, लेकिन वो फिर वहीं आकर के रुक जाती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा, रुकेगी या सरकार आगे बढ़ाएगी? रुका नहीं, अभी हमारा जो तीसरा इशू था, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे में से 4th पॉइंट एजेंडा जो हमारा था वो था सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, वो फ्रीज है आपको 2026 तक। इसलिए अभी 3rd जो हमारा पॉइंट है उसमें रिक्रूटमेंट PSC। रिक्रूटमेंट पे इन्होंने एग्री किया कि आपको गेस्टेड नॉन गेस्टेड सारे रिक्रूटमेंट ये कर लेंगे। UPSC में अलग लद्दाख के लिए एक्सक्लूसिवली लद्दाख के जो गेस्टेड है नॉन गेस्टेड उनके लिए UPSC के ज़रिए किया जाए गेस्टेड पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ अलग PSC के लिए भी सब कमेटी का 15 जनवरी का डेट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और पूरी लद्दाख के बच्चों के लिए 95% रिजर्वेशन आज की इस मीटिंग में एक्सेप्ट हुआ। अभी हमारी जो तीसरी पॉइंट थी ये तकरीबन हमारे रिजॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमारा दूसरा 6 शेड्यूल है और इसके बाद फर्स्ट हमारा स्टेटूट है। और इन प्रिंसिपल इन्होंने ऑनरेबल नित्यानंद जी ने एग्री किया है, होम सेक्रेटरी ने एग्री कर लिया है। इसके बाद जो कमिंग मीटिंग है इन दोनों विषय पे
थॉरोली डिस्कशंस होंगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि ये साफ है कि दिल्ली में हुई मीटिंग से लद्दाख से आया डेलीगेशन पूरी तरह से मुतमईन नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने लगभग उनकी सारी बात को बहुत ध्यान से सुना है और कुछ मांगों को माना भी गया है। 15 जनवरी को अगली डेट है और उस डेट पर देखिए क्या आगे फैसला होगा, इसका इंतज़ार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।